अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज जी मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोयोटा करोला 1.3 GLI का रिव्यू। तो जी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मार्केट्स क्या कहते हैं फेवरेट व्हीकल कंसिडरिंग 2015 में ये 14 में ये आया था। जब से GLI आई है GLI हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन द मार्केट और करोला की लाइनअप में भी ये बेस्ट मॉडल ही होता था। बात की जाए जी तो ये है 2015 का मॉडल ईयर है इसका, और दिस इज़ द GLI 1.3 मैनुअल। और आई वुड से मैनुअल की तो आपको पता है मार्केट कितनी सॉलिड थी, और इसके बाद आई वुड से ज़रा थोड़ा रुझान ऑटोमेटिक की तरफ जाना शुरू हुआ 2017 और 18। उससे पहले दिस वाज द हॉट केक, और आई रिमेंबर इसका भी काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी टाइम था, इसके लिए भी हमें कुछ 1 महीने वेट करना पड़ा था। तो एनी हाउ जी दिस इज़ इन गन मेटालिक। उस टाइम ये बड़ा कलर पॉपुलर हुआ था, और फ्रैंकली स्पीकिंग जो हमारी फैमिली में ग्रांडे है वो भी गन मेटालिक में है। उसका भी रिव्यू इज़ कमिंग प्रीटी सून, बस ड्यू टू सम शॉर्ट कमिंग्स और लिमिटेशंस वो रिव्यू रोज़ डिले हो जाता है जबकि वो गाड़ी घर खड़ी होती है। तो ये है, तो चलिए जी रिव्यू शुरू करते हैं। तो जी ये जन टोयोटा की आई थी इन पाकिस्तान इन 2014 और अभी तक यही चल रही है। इसके अभी तक एक 27 इसका एक साइलेंट फेसलिफ्ट आया था जिसमें उन्होंने इन चीज़ों में इसी शेप में इमोबिलाइज़र डाला था, दिस एंड दैट। इसके बाद एक 2017 में एक पूरा फेसलिफ्ट आया था जिसमें फ्रंट बम्पर चेंज हो गया, इंटीरियर डैशबोर्ड चेंज हो गया, रियर चेंज हो गया। उसके बाद अभी एक एक्स वेरिएंट आया जिसमें उन्होंने बम्पर चेंज किए, लेकिन इन्होंने GLI डिसकंटिन्यू कर दी है। तो जी इन्होंने 2020 में जब यारिस को लाए हैं तो अब दिस GLI डिसकंटिन्यूड, इट डजंट कम एनी मोर। तो इसलिए अब इसकी मार्केट और हाइप्ड अप है। जो GLI के ट्रू लवर्स हैं उनको ये गाड़ी चाहिए। तो जी आज हम इसका रिव्यू करते हैं और लेट मी शो यू इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस कार। तो जी शुरू किया जाए तो कमिंग फ्रॉम द लास्ट जन, ये जन काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल अपग्रेड थी इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। इसमें टोयोटा ने बड़ा एक नाइस एक एलिगेंट फील दी, इसमें एक थोड़ी स्पोर्टी टच भी दिया, कर्व्स दिए, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी रेज्ड अप कर दी थी ना पहले से। तो जी बात की जाए फ्रंट से, तो हमारे पास फ्रंट पे हैलोजन लाइट्स आ जाती हैं। आपके से क्रोम की ग्रिल है, अगर आपके पास ग्रांडे होती तो आपके पास ये जो 2 प्लास्टिक की स्लैट्स हैं ये भी क्रोम में होती। नीचे इसके फॉग लैंप्स नहीं है, वो सिर्फ ग्रांडे में ही आते हैं। और मतलब मैं ग्रांडे कह रहा हूँ 2015 को कंपेयर करूँ, काइंडली आप फेस लिफ्ट को कंपेयर ना करें। और इसमें उस ग्रांडे में भी फ्रंट कैमरा आता था, इसमें नहीं आता। तो फ्रंट पे दैट्स अबाउट इट जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स द साइड जी, अगर आप इसका बॉनट देखें, हुड देखें, उसमें भी एक आपको एक प्रोनाउंस्ड लाइन नज़र आ रही है जो बड़ी एक मस्कुलर से फील देती है। और आपके जो लाइट्स हैं अगर आप इसे इस तरह देखें तो आपके ये आईब्रो लुक की तरह लगती हैं, जो नई वाली में उन्होंने जो चेंज कर दी, इसमें थोड़ी जो एंगुलर लुक है नहीं काफ़ी मुनासिब लगती है। अच्छा जी साइड पे आया जाए तो आप ज़रा गौर करें कि गाड़ी की प्रोपोर्शंस तो बड़े डिसेंट हैं। लाइन भी एक वो जो फ्रंट हुड से चलती आ रही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये फ्रंट हुड से चलती आ रही है और ये पीछे हुड तक जाती है, और सो इज़ द केस ये नीचे से भी ये पूरी आ रही है ना। 2 मेन कैरेक्टर लाइन्स हैं। लेकिन आप गौर की चीज़ ये देखें कि गाड़ी के व्हील आर्च में कितना बड़ा गैप है। फ्रंट पे चले बंदा मान लेता है मुनासिब है, अब ग्रांडे वगैरह क्योंकि बड़ा टायर है तो उनका थोड़ा सा बड़ा गैप हो जाता है, लेकिन चलें ये बंदा कहता है ठीक है रीज़नेबल है। पीछे ज़रा आप देखें ना गैप, तो पीछे भाई ओए होए ये गैप देखें आप, और ये भी कम है। यारिस के इससे भी बड़ा गैप, प्रॉब्ली इतना ही होगा, लेकिन यारिस की ज़रा शेप उस तरह है ना, तो ये है। तो बाद में इसके मड फ्लैप्स भी आफ्टर मार्केट हैं, ये फैक्ट्री से सिर्फ ग्रांडे में आते थे साथ। तो ये है। मूविंग टूवर्ड्स द साइड, आपके पास ये जो एयर प्रेस ये जो हैं ये आफ्टर मार्केट हैं। ये जो क्रोम है ये भी सिर्फ ग्रांडे में आता है। इसमें आपके पास इंटीग्रेटेड टर्न लैम्प्स हैं, सैडली नो रिट्रैक्टेबल मिरर्स, सादा मिरर ही हैं इसमें आपके पास। सनरूफ सिर्फ ग्रांडे में आती है। मूविंग टुवर्ड्स द साइड, आपके पास जो डोर हैंडल है इसमें जो ये क्रोम स्ट्रिप है ये सिर्फ ग्रांडे में आती है, आफ्टर मार्केट है इसलिए थोड़ी प्रिटूरियड आउट है, ग्रांडे की बिल्कुल फ्लश होती है। तो ये है। बाकी इसमें VVTi है, इसका इंजन है 1.3। और मूविंग टुवर्ड्स द साइड, मूविंग टुवर्ड्स द बैक, ये करोला की लुक आ जाती है। ऑनेस्टली ये पीछे से भी बड़ी अच्छी लगती है, और ज़्यादातर आप देखें करोलास जो होती हैं ना GLIs वो सही मॉडिफाइड होती हैं। तो ये है कि ये ख़ानदान की थी, दिस इज़ ऑल स्टॉक, इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं है। पीछे आपके पास ये नॉर्मल बैच टोयोटा करोला GLI ये है। लाइट्स हैं तो थैंकफुली जी ये जो लाइट है ये LED है, कंसिडरिंग 2014-15 में ये LED आ गई थी, तो ये बड़ी अच्छी बात है।
और नीचे आपके रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं और दैट्स अबाउट इट। पीछे आपके बाद इसके जो फ्यूल टैंक है वो 50 लीटर्स है, वही जो ग्रांडे में भी आता है, सेम है। तो ये दैट्स अबाउट इट। ये आपकी एक पूरी कंप्लीट एक वॉक अराउंड था गाड़ी का। ये इसकी चाबी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, लॉक अनलॉक। और बाय द वे ये इसकी जो चाबी है ना वो आती थी, वो जो घटिया वाली नहीं होती थी, जो स्क्वायर्ड अप होती थी, रेक्टेंगल अप। तो हमने इसकी आफ्टर मार्केट बनवाई हुई है। तो इसमें इसका बूट रिलीज़ तो नहीं चलता, ना ही इसका ये पैनिक बटन चलता है, सिर्फ इसका लॉक और अनलॉक ही एक्टिवेट है इस टाइम। तो जी फ्रंट पे ये जैसे मैं आपको बताया दोनों हैलोजन है। ये आपका ये सारी पूरी लाइट असेंबली हैलोजन है। आपके पास लो बीम्स हुए हैं, ये लो बीम्स हैं, ये हाई बीम्स हैं, ये पार्किंग लाइट्स हैं आपकी, ये टर्न इंडिकेटर्स हैं। और ये भी आपके बाद में ये जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ना ये भी आपके हैलोजन ही है। और अभी तक ग्रांडे तक में ये हैलोजन ही आ रहे हैं। पीछे मूव किया जाए तो पीछे आपके पास ये पूरी LED रनिंग लाइट आ जाती है और आपके पास इंडिविजुअल LEDs हैं और ये आपके ब्रेक लैंप हैं और ये रिवर्स लाइट है। तो ये है। अब अगर मैं आपको इसका बूट दिखा सकूं तो इसका बूट इज़ 480 लीटर्स, जो कंसिडरिंग इट्स लीक एक बड़ा मुनासिब है। और थैंकफुली जिसमें आपके पास डैम्पनिंग भी हुई है। तो ये है। अच्छा, क्योंकि इसका इतना स्क्वेयर्ड अप है तो इसमें आप चीज़ें आराम से घुसा सकते हैं। और ये भी है कि इसका ये भी हाई अमाउंट ब्रेक लैंप है, ये भी LED है, जो काफ़ी एक अच्छी अटेंशन टू डिटेल है। मूविंग अंडर दिस आपके पास स्पेयर टायर आ जाता है, फुल साइज स्पेयर टायर है। और इसका जो टायर अगर मैं आपको इसकी स्पेक्स दिखा सकूँ, दैट इज़ 195 65 R15। बेसिकली सिटी वाले स्पेक्स हैं, बस सिटी का 175 है, इसका 195 है, मतलब इसकी चौड़ाई में फ़र्क है। और तो ये है जी, इसके बूट कैपेसिटी काफ़ी डिसेंट है, मतलब बड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है इस लिहाज से, और इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी मुनासिब है। तो मूविंग अंडर द हुड आपके पास सैडली यहाँ कोई इंसुलेशन शीट नहीं आती जैसे आपके पास क्या कहते हैं 1.6 और ग्रांडे में आती है। और सोइज़ आपकी इंजन देखें, पुरानी जन इंजन ही चल रहा है और इस लिहाज से देखें कितना टिडू सा इंजन लगता है। लेकिन मैनुअल है तो आपको इतना मसला नहीं होता। ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट एडिक्वेट पावर या बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, बस ठीक है, मुनासिब है। मैंने तो 1-2 बार सिटी के बाद ये चलाई तो मुझे तो अंडर पावर लगी थी, लेकिन मैनुअल के लिहाज से मैं ये नहीं कहूँगा कि अंडर पावर है। उसके बाद ये जी इंजन देखें काफ़ी छोटू है, काफ़ी आपके पास काफ़ी जगह है यहाँ। तो मतलब देखें 1.8 ग्रांडे और 1.6 से देखें ना तो उनके काफ़ी मतलब कंसील्ड अप इंजन बेस होते हैं। तो ये है। और इसका ये हुड जो है ये भी काफ़ी मुनासिबली वेटेड है। मूविंग टूवर्ड्स द साइड, अगर हम गाड़ी का डोर टेस्ट करें तो ये जो डोर है ये ग्रांडे और 1.6 से लाइट है। और इसका जो है ना एक वेटी फील नहीं आ रही है। देखिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, इस तरह मार रहा हूँ, ये देखें दरवाज़ा हिली जा रहा है, मतलब कोई मतलब स्ट्रॉन्ग हिंजेस नहीं, बड़े ही लूज़ हिंजेस हैं, जो मुझे ये शिकवा है कि ये देखें मतलब कि अपनी पोजीशन पे होते हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर किसी हिली एरिया पर जाएँ और अगर आपको दरवाज़ा एक जगह रोकना हो तो ये दरवाज़ा तो नहीं रुकने वाला, शायद रुक जाए, लेकिन आई हैव एन ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग कि ये ना रुकने वाला कोई नहीं है। इसने ये देखें क्योंकि इसमें प्ले ही बहुत आता है। और ये गाड़ी तो अभी से 50,000 चली है। आप अंदाज़ा लगा लें जो गाड़ियाँ 2.5 लाख चल जाती हैं उनके तो फिर दरवाज़ों के ये लाचेस ख़राब हो जाते होंगे। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स द साइड डोर कार्ड्स, आपके पास यहाँ एक सॉफ्ट पैडिंग आ जाती है जो अभी भी ग्रांडे में आती है। आपके पास एक सिल्वर लाइनिंग आ जाती है। यहाँ आपके पास ये प्लास्टिक का पीस आ जाता है। यहाँ आपके पास क्लॉथ आ जाता है जो ग्रांडे में सारा लेदर होता है, जो 1.6 में भी एग्जैक्ट सेम इस तरह ही आता है। अंदर मूव किया जाए तो आपके पास विंडो लॉक आ जाता है, डोर अनलॉक, लॉक अनलॉक आ जाता है। आपके पास आपके विंडो कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसमें ये सिर्फ ड्राइवर आपका 1 टच ऑटोमेटिक है। आपके स्पीकर आ जाते हैं, इसमें GLI में सारे आपके 4 स्पीकर्स होते हैं, 2 रियर डेक पे हैं, 2 फ्रंट दरवाज़ों में। नीचे बात की जाए आपके पास काफ़ी डिसेंटली साइज्ड अमाउंट आपके पास डोर पॉकेट्स हैं जिसमें आराम से आप 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं और यहाँ मिसलेनियस चीज़ें रख सकते हैं। ये मुझे टोयोटा की बड़ी अनोइंग चीज़ लगती है कि सिटी तक में, अब तो बल्कि नई सिटी में भी उन्होंने वो फ्यूल फिलर का लैच दे दिया, इसमें भी उन्होंने दिया। और ये देखें कितने सस्ते लगते हैं, जैसे आफ्टर मार्केट नहीं लगे कि उन्हें बाद में याद है वो डिग्गी। और ये इसका हमने बूट और फ्यूल फिलर का आपका तो हमने ये रिलीज़ बनाया ही नहीं था। तो ये है। बाकी इसमें जी इसके आप साइड मिरर कंट्रोल्स यहाँ आते हैं। मेरी कंप्लेन ये है कि यहाँ क्यों लगाते हैं साइड मिरर कंट्रोल्स, आपको यहाँ लगाने चाहिए कि आपकी एक्सेस आसान हो। इसमें आपको थोड़ा ज़रा मूव आउट ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद रियर डोर की भी स्टोरी वही है, बस ये मैं कहूँगा रियर डोर उससे भी हल्का हुआ है। ये देखिए मतलब कहीं खड़ा ही नहीं हो रहा ना। अब ये देखिए ये यहाँ भी इतना प्ले आ रहा है, लेकिन ये मैं कहूँगा आगे से थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि ये वो तो ड्राइवर्स वाला है तो वो तो ड्राइवर हजरात तो उसे देखते ही नहीं दरवाजे का।
तो पीछे मूव किया जाए, पीछे भी वही हालात हैं आपके। ये सॉफ्ट टच आ जाता है, ये आपके प्लास्टिक आ जाता है, ये आपके पास आपके विंडो कंट्रोल है, और यू हैव योर क्लॉथ हेयर, और आपके पास रीज़नेबल 2 पॉकेट्स आ जाती हैं जिसमें आराम से आप चीज़ें फिट कर सकते हैं। मूविंग इनसाइड आप इसकी ज़रा लेग रूम देखें कितनी ज़बरदस्त है जी। तो अगर आपकी एक मुनासिब हाइट है तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर मतलब पीछे काफ़ी रूम होता है अगर अगली वाली सीट आगे, जैसे मैं आपको दिखा था। लेकिन जैसे ये वाली सीट मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन में, अब ये देखें मेरे नीज टच हो रहे हैं बाकायदा, मतलब, और यहाँ जाके तो आई डू हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम मूविंग माई फीट अराउंड। थैंकफुली जी आपका फ्लैट फ्लोर है तो कोई मसला नहीं होता। मिडिल पैसेंजर भी ठीक ही होगा। हेड रूम की बात काफ़ी डिसेंट है, मैं आराम से यू नो आई हैव रूम टू मूव माई हेड अराउंड। सो इज़ द केस इफ़ आई मूव इन द सेंटर में मूव किया जाए तो फिर हालात, अब आप देखें मेरा तो प्रॉपरली हेड ब्रश हो रहा है ऊपर, लिटरली ब्रश हो रहा है, और मेरे पास कोई बैक हेड सपोर्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। और सो इज़ द केस ये जो सीट है इसमें कोई इन्हें और एक यहाँ पैडिंग करनी चाहिए थी जिसमें आपका लंबर सपोर्ट बेहतर हो। यहाँ लंबर सपोर्ट बिल्कुल बेहतर नहीं है, तो आपको ना बड़ा एक लगता है कि आप अपराइट हैं। और ये थैंकफुली ये आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में ये लेदर सीट्स चढ़ी हुई हैं तो ये सॉफ्ट हुआ, वरना तो इसका जो ग्रांडे वाला लेदर है ना, मैं आपको दिखाऊंगा, वो तो बिल्कुल लकड़ पत्थर है वो। तो ये है। बाकी आपके पास आपके ग्रैब हैंडल आ जाते हैं, या आपकी इंटीरियर लाइट आ जाती है कि है वो आगे लगी हुई है। टॉकिंग अबाउट द रियर आर्म रेस्ट, यहाँ हमारे पास आर्म रेस्ट भी है और इसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं हमारे पास। तो यू नो काफ़ी डिसेंटली कंसील्ड है, अगर आपने अपनी ड्रिंक्स रखनी है खोल लें, वरना ये बंद ही रहता है और काफ़ी नाइस लगता है। ये आपके पास 2 बैक सीट पॉकेट्स आ जाती हैं। यहाँ आपके पास कोई आपकी चार्ज पोर्ट नहीं है, जो फेस लिफ्ट है उसमें यहाँ पर चार्ज पोर्ट्स हैं, तो ये है। बाकी जो आपको ग्रांडे में ये क्रोम मिलते हैं, यहाँ इसमें यू हैव देम इन नॉर्मल प्लास्टिक जी। तो मूविंग एट द फ्रंट आपके पास एक स्ट्रेट अप डैश है, बिल्कुल यहाँ से भी स्ट्रेट अप है, तो उसकी वजह से आपकी ये जो लेग स्पेस है ना ये मुनासिब है। लेकिन मेरे से बंदे के यहाँ जो है ना नी टच होता है तो मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल ज़रूर होता हूँ। तो यहाँ बात कीजिए आपका जो बी पिलर, ये भी डिसेंटली साइज है। आपके यहाँ सनवाइजर में कोई वैनिटी मिरर नहीं है, सिर्फ वहाँ एक वैनिटी मिरर आता है। यहाँ आपके पास मैनुअल डिमिंग ही आती है और डोम लाइट्स आती हैं, या माइक्रोफोन। मूविंग टू द साइड, ये एक इसका एक क्वार्क है इस जन का, नहीं मैं तो उन्हें सर्कुलर कर दिए थे। अगर आपने एयर वेंट बंद करना हो तो यू हैव टू मूव दिस ऑल द वे टू राइट, और सो इज़ द केस अगर आपने वो वाला वेंट बंद करना हो उस साइड का तो यू हैव टू मूव इट ऑल द वे टू द लेफ्ट। ठीक हो गया। दरम्यान में आपके पास एक क्लॉक आ जाती है, ये आपके एयर वेंट्स आ जाते हैं। ये आपका हेड यूनिट है जो मेरे ख्याल से इंतहाई क्या कहते हैं, वैसे तो जी बड़ा अच्छा लगता है आपको, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि किस बंदे से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। इस कनेक्ट होता है लेकिन वो इतना मुश्किल है, बंदा एक बार याद करे अगली बार फिर भूला होता है बंदा कि कनेक्ट किस तरह होता है। तो बस इस पर हमने ब्लूटूथ कभी लगाया नहीं है, बस ये वैसे ही लगा होता है। बस इसमें जो सबसे मज़ेदार काम है वो इसका ये वॉल्यूम कंट्रोलर, ये बड़ा पॉश लगता है। बस इसके अलावा ये बिल्कुल ही अजीब सी है। लेकिन चलें, थैंकफुली जी होंडा की तरह इन्होंने ब्लूटूथ तो दे दिया, होंडा वाले ने तो ब्लूटूथ भी नहीं दिया था जिनका वो। ऑल दो इसमें हमने अभी वो क्या कहते हैं एंड्रॉयड पैनल नहीं लगवाया, शायद लगवा लें इन द फ्यूचर। ये आपके साइड हैज़र्ड वार्निंग लाइट आ जाती है। इसके बाद आपके पास ये आपके मैनुअल एसी कंट्रोल्स हैं जिसमें आपके पास एयर गाइड है, योर फैन स्पीड, यू हैव योर टेम्परेचर कंट्रोलर, एसी डिफॉगर और रिसर्कुलेटिंग। यहाँ आपके पास ये एक पोर्ट आ जाती है, चार्ज पोर्ट आ जाती है, आपके पास कभी आ जाती है जिसमें आप फ़ोन रख सकते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन है 5 स्पीड, योर हैंड ब्रेक। इसमें आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं जो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इस तरह ये निकालने या ऐसे रख सकते हैं फॉर सेग्रीगेशन। या आपके पास ड्यूल आर्मरेस्ट आ जाता है, यहाँ कार्ड वार्ड रखें, ये यू कैन ओपन इट ऑल द वे। और आपके पास ये है क्या कहते हैं, दिस इज़ योर कप होल्डर्स की हाइट इंक्रीज़ करने के लिए आप ये भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर छोटा कप है इन ऑर्डर कि वो उसकी रीच मुश्किल ना हो तो आप आराम से ये रख के उसकी हाइट इंक्रीज़ कर लें। उसके बाद जी स्टीयरिंग को मूव किया जाए तो क्योंकि GL आया है तो इसका बिल्कुल सिंपल स्टीयरिंग होता है, इसमें यू हैव नो बटन्स, नथिंग एट ऑल। और सो इज़ द केस आपके ये जो गेज क्लस्टर है इसमें आपके पास स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, यू हैव योर फ्यूल गेज, इसके पास ये जो आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है जो छोटा सा जो बहुत ही बेसिक है, इसमें आपके एवरेज है, आउटसाइड टेम्परेचर है, और इसमें आपके रेंज है, ऑडोमीटर है, ट्रिप भी, यू नो दिस एंड दैट जो नॉर्मल स्टफ़। यहाँ आपके पास आपके इंडिकेटर्स आ जाते हैं, या आपके वाइपर स्टॉक्स हैं। तो दैट्स अबाउट इट जी। बस ये कि इसका जो डैशबोर्ड है बड़ा रेस्ड अप है, तो आपके पास जो व्यूइंग एंगल है सिर्फ इतना ही है, तो विजिबिलिटी कोई इतना मज़ा नहीं करती।
तो ये बाकी आपके इसमें भी एडजस्टेबल सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट है, जिसका काफ़ी फ़ायदा होता है। जी मैं आपको इसे बताना भूल गया कि देर आर नो एयर बैग्स इन दिस। इसके फेस में आए थे तो इसमें हम नो एयर बैग्स, ऑल्दो इसमें आपके ABS ज़रूर है। बाय द वे जी, इसकी जो इंटीरियर क्वालिटी है दैट इज़ नाइस, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा आपका सॉफ्ट टच है और ये आपके पास हार्ड है। अगर ग्रांडे होता तो ये भी थोड़ा सॉफ्ट होता, बाकी ये भी सारा हार्ड है। इसकी जो पेंट क्वालिटी है ये डोर पैनल्स की, ये आई डोंट नो ये उतरनी शुरू हो गई है। यहाँ से देखें, पीछे भी देखें, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन। हम सिविक वगैरह में तो देखा था जो 16 वाली थी, करोला में कभी नहीं देखा। तो इसका ये जो पेंट क्वालिटी है ना, ये डिटेरियोरेट हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, यहाँ से भी कुछ जगह पे है। इसका ग्लव बॉक्स भी काफ़ी डिसेंटली साइज्ड है और ये थैंकफुली ये डैम्प्ड भी है। तो देखें ये स्प्रिंग लोडेड है, तो ये आराम से खुल। चलिए जी, दैट्स अबाउट इट। दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन दिस टोयोटा करोला 1.3 GLI और मेरे ख्याल से काफ़ी मुनासिब गाड़ी है। अभी इसकी मार्केट जो चल रही है वो है कोई 24-25 की, आपको ये भी मिलती है, लेकिन 24-25 लाख में बड़ी अच्छी गाड़ी अगर आपको मिल जाए जैसे ये है तो इट्स अ विन-विन इन माय केस। तो ये है। बाकी इसमें मैं बताना भूल गया, इसकी फ्रंट भी डिस्क हैं, रियर भी डिस्क हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। आई डोंट नो यार इसमें आती है नहीं। और आपके इसके रियर व्हील कैप, इसके सारे व्हील कैप्स लगे हुए हैं, नो एलॉयस है। तो दैट्स अबाउट इट जी। आई होप यू लाइक द वीडियो ऑन दिस टोयोटा करोला 1.3 GLI। तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और काइंडली कमेंट भी करें। तो दैट्स अबाउट इट जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।